नौरियन्ताणं सिद्धाणं मौर्याणं हेसो पञ्चनमुक्कारसमभावपणासनमङ्गलानि चतुर्दशीं पडमं वै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरमङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्तुतिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं ज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आदमी कहीं भी जाता है, उनके मन में पहला भाव ये रहता है, सुविधा मिले या न मिले मगर सुरक्षा तो मिलनी ही चाहिए। घूमने के लिए गया, 5 स्टार होटल मिली, सुविधा भरपूर है, मगर इर्द गिर्द होटल के आसपास यदि आतंकवादी है और चॉइस आदमी के हाथ में, तो आदमी बोलेगा नहीं जाना चाहता, और इतनी भरपूर सुविधा है, नहीं सुरक्षा कहाँ। और कभी में भी पॉसिबल ऐसी झोपड़पट्टी के पास जाना होता है, मगर असुविधा भरपूर है मगर सुरक्षा पक्की है। माने आदमी की पूरी जिंदगी की व्यवस्था, भले वो बोले या न बोले कि मुझे सुविधा चाहिए, संपत्ति चाहिए, सत्ता चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, अल्टीमेट वह आकर के यहाँ रुक जाती है, उनको सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए चाहे हम कुछ भी करें, चिट्ठी दर बनाती है, पानी की बाढ़ आती है, दर खत्म हो जाता है, पंखी घोंसला बनाता है, भूकंप आता है, पेड़ गिर जाता है, पशु गुफा में चले जाते हैं और एक झटका पृथ्वी का आया, खत्म हो जाता है। आदमी करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है, फिर बैंक उठ जाती है, खत्म हो जाता है। पूरी जिंदगी भर तक जिम में जाकर के शरीर को मस्त किया, आकस्मिक ऐसा रोग आ जाता है, आदमी हेल्पलेस बन जाता है। आखिर सुरक्षा है कहाँ? यदि संपत्ति में सुरक्षा नहीं, सत्ता में नहीं, सौंदर्य में नहीं, स्वास्थ्य में नहीं, संबंध में नहीं, तो आखिर सुरक्षा है कहाँ? सुरक्षा एक ही चीज में है, राइट अंडरस्टैंडिंग। यदि वो आपके पास है, दुनिया की कोई ताकत आपको असुविधा में हिला नहीं सकती। वर्षों पहले सौराष्ट्र के एक भाई, जिनको एकदम आकस्मिक हार्ट अटैक आ गया, ये बात करीबन 50-60 साल पहले की है, जब इतनी सुविधा नहीं थी, हॉस्पिटल की व्यवस्था भी नहीं थी। सब कुछ हो गया, इलाज हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मगर डॉक्टर ने मनाही कर दी थी, 3-4 सीढ़ी से ज़्यादा चढ़ना नहीं है भैया। और एक दिन अपने बेटे को बुलाया, बेटा पालीताना की यात्रा करनी। पिताजी 3 महीने हुए, डॉक्टर ने बोला सीढ़ी चढ़ना नहीं है, यात्रा करना पक्का है। बेटे ने सोचा ठीक है, डोली की व्यवस्था कर दूंगा, एक के सामने 2 डोली रखूंगा, पिताजी को ऊपर पहुंचा दूंगा। हाँ बोली। पिताजी के साथ तलेटी पे गया और पिताजी ने डोली का इनकार कर दिया। पालीताना का पर्वत चढ़ दूंगा। पिताजी पागल बन गए क्या? पागल होगा जो भी होगा, ये मेरे मन का दृढ़ संकल्प है, चढ़ जाऊंगा। बेटे ने बहुत समझाने का प्रयास किया था। पिताजी का एक तर्क था कि बेटा, दुनिया में जन्म लेने के लिए महाविद्य क्षेत्र की प्रशंसा बहुत होती है, मगर मरने के लिए पालीताना जैसा कोई क्षेत्र नहीं है। आई एम रेडी टू डाई। पिताजी का ये संकल्प के सामने बेटा नतमस्तक हो गया। उसने सोचा भले ही पिताजी चढ़े, चढ़ने दो,
पीछे में डोली रखूँगा, थोड़ी भी दिक्कत है डोली में बिठा दूंगा। और पिताजी चढ़े, कहीं रुके बिना दादा के दरबार में पहुंचे। आंख में हर्ष के आंसू, 5-15 स्तवन बोल के दादा के से मांग लिया, अभी जो भी देना है दे। और नीचे आए, जैसे ही चढ़े थे ऐसे उतरे, न डोली में बैठे न डोली वाले के सामने भी देखा। बाद में ये कहना चाहूंगा, जिसको 3 सीढ़ी चलने की मनाही थी वो भाई पालीताना की यात्रा कर तो चुके, मगर एक यात्रा करके इतना हौसला बढ़ गया, जिंदगी समाप्त होने के पहले 32 यात्रा पालीताना की चढ़ के कर दी। वी कांट बिलीव, न संपत्ति न शक्ति न सामर्थ्य, मगर गुड अंडरस्टैंडिंग। मरने के लिए पालीताना जैसा क्षेत्र कहाँ है। तो मैं इतना ही कहूंगा, सब खत्म हो जाता है फिर भी एक चीज अपने पास बचती है, उनका नाम है मन। सब खत्म होने के बाद भी मन बच जाता है, और सब होने के बावजूद यदि मन खत्म हो गया तो मेरे पास और तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। एक्शन के सामने रिएक्शन करता है गलत अंडरस्टैंडिंग वाला मन, और रिएक्शन के सामने रिवॉल्यूशन करता है गुड अंडरस्टैंडिंग वाला मन। आज इतना ही कहूँगा, ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, गिरिराज की हो छाया, मन में न होवे माया। ये मौत मैंने खुद रजनीभाई देवड़ी का देखा है, आंखों के सामने 50 कदम दूर से। कभी बात करूंगा, मगर आज मैं इतना ही कहूँगा, सुविधा चाहे कितनी भी मिले, मगर सुरक्षा का सामर्थ्य मन के हौसले पर है, हम बनाए रखें और उसी को लेकर, समाधि को लेकर पूरी जिंदगी भर तक स्वस्थता से प्रभु के शासन की आराधना करें। यही शुभकामना। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणं प्रधानम सर्वधर्माणां जय।